तो हमने जो है पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में कौन कौन सी जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो हम पहले जो है मैंने आपको बताया कि एक एक फीचर को जो है हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है कि फ्लैजेला, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला के बारे में ये सारी मैंने चीजें बनाई हुई है, उसकी जो है वो डायग्राम भी मैंने बनाई हुई है। तो आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस डायग्राम को जो है फॉलो करके। तो हम पहले जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वैसे ही पता है कि फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारी मतलब कि इसका फंक्शन जो है ऑब्वियस है कि इसका फंक्शन यही है कि ये जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करवाता है। अगर हम इसकी जो है वो थोड़ा सा पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन पे पहले तो क्या है कि देखें, इट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन का सिंपल ये मतलब है कि इट हेल्प्स टू मूव, ठीक है। तो बैक्टीरिया को ये मूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इट इज थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन का सिंपल यही मतलब होता है कि मतलब कि जैसे हमारे बाल है, ये थ्रेड है या फिर कोई ऐसा धागा होता है, वैसे ही जो है ना इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल नजर आता है माइक्रोस्कोप के दौरान पे। तो बिल्कुल हल्का सा कुछ है ना, थोड़ा सा धागा जो है वो निकला हुआ होता है बैक्टीरिया से, तो हम उसको जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं क्या, फ्लैजेला, ठीक है। तो इट इज अराइजिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से अराइज किस तरह से होता है, मैं आपको जो है इसमें पिक्चर में जो है बेसिकली आपको पूरी डिटेल में ही आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये साइटोप्लाज्म से कैसे अराइज होता है और किस तरह से इसकी जो है वो प्रोजेक्शन है। बेसिकली नॉट अराइजिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो मैं आपकी प्रोजेक्शन में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कौन सी चीज है जो कि इसको हम बोलते ऐसे हैं कि इट अराइज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट लिखी हुई है, इट इज थिन एंड इलोंगेटेड, ठीक है। थिन होती है, बहुत ज्यादा पतला होता है, और इलोंगेटेड होता है, बहुत ज्यादा जो है फिर इसकी मतलब इसकी लेंथ जो है पूरी इलोंगेटेड है, ठीक है। अच्छा, ये तो जस्ट इसकी नॉर्मल जो है वो इंट्रोडक्शन है, बेसिक फीचर्स है। तो हम इसके कंपोनेंट्स पे आते हैं जो कि मेन हमारा टॉपिक है। इसका पहला जो कंपोनेंट है, ये जो पूरा ब्लैक कलर का मैंने बनाया हुआ है, ये फिलामेंट कहलाता है, ठीक है। और ये ब्लू कलर का इसको जो सपोर्ट कर रहा है ना, इसका नाम है हुक, ठीक है। और ये नीचे जो मेरे ग्रीन कलर का ये पट्टी बनाई हुई है, ये वाली, ये बेसिकली एक कैप्सूल है, ठीक है। ये इसका कंपोनेंट नहीं है, मगर मैं इसके कंपोनेंट पहले आपको बता देता हूँ। फिलामेंट हो गया आपका, हुक हो गया। इसके बाद जो है हम आते हैं दूसरा, जो ये आपको ब्लैक कलर की, ये ब्लू कलर की, ये रेड कलर की, और ये जो है सॉरी ब्लू कलर की, और जो है अपना रेड कलर की, जो आपको ये सारी बॉक्सेस नजर आ रही, ब्रिक्स नजर आ रही, ये बेसिकली रिंग्स है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये रिंग्स है। अच्छा, ये जो है ये सारे ब्लैक कलर के क्या है, ये रोड्स हैं। अब देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना इस तरह से जो है वो बना हुआ है, पूरा सपोर्टेड है। मगर ये इनके कौन कौन से स्ट्रक्चर, इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है, कौन से बैक्टीरिया के कौन से स्ट्रक्चर पे जो है ये लोकेटेड है, मैं इनको जो है थोड़ा सा डिटेल में जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या है कि फिलामेंट है। अब फिलामेंट से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं पहले इसको जो है वो बयान करता हूँ। मेट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन। ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना ब्लैक कलर का, यहाँ से जो अराइज हो रहा है, कौन सी ये जो अब मैंने रेड कलर की जो रिंग बनाई हुई है ना, ये रेड कलर की रिंग जो है, ये कौन सी रिंग है, ठीक है। इस रिंग का जो नाम है बेसिकली एल है, ठीक है। अच्छा, क्या है इसका, एल है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी रिंग आती है ग्रीन कलर की, इस ग्रीन कलर की रिंग का नाम क्या है, इसका नाम है एस, सॉरी एस नहीं, पी है। इसका नाम है पी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ इसका, इसका नाम क्या है, पी। अच्छा, ये ब्लू कलर की जो रिंग मैंने बनाई हुई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस, ठीक है। इसका नाम क्या है, एस। इसके बाद जो रेड कलर की मैंने दूसरी बनाई हुई है, इसका नाम है एम, ठीक है। तो ये बेसिकली चार रिंग्स हैं जिनका नाम है एल पी एस एम, ठीक है। क्या नाम है इनका, एल पी एस एम, ठीक है। तो ये चार रिंग्स हैं बेसिकली जो कि इनको मूव कराने में हेल्प करती हैं। मगर यहाँ पे हम आते हैं कि कौन सी रिंग्स हैं जो जो कि बेसिकली इन्वॉल्व हैं इनकी मोटिलिटी पे, ठीक है। अच्छा, देखें, ये अराइज हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ से अराइज हो रहा है, तो देखें आप खुद ही कि ये जो है पूरा लॉन्गेस्ट पोर्शन है, इसमें कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है इनका जो पूरा लॉन्गेस्ट कहलाता हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, फिलामेंट, इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजेला, ठीक है। ये होलो होता है, रिजिड होता है, और सिलेंडर लाइक होता है। ये सिलेंडर लाइक है, अंदर से क्या, ये होलो है, ठीक है, मतलब पाइप की तरह ये होलो है, खाली है, ठीक है। और रिजिड है बहुत ज्यादा, पाइप की तरह, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या है, इट इज कनेक्टेड टू हुक आउटसाइड द सेल। ये कैप्सूल है, कैप्सूल के बाद जो है बाहर जो है आउटसाइड मतलब एरिया होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है।
तो वहां पे ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये मूव कर रहा होता है फ्लैजेला। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ग्रीन कलर सॉरी ब्लू कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसका नाम क्या है, हुक। इसका नाम क्या है, ये सामने लिखा हुआ है, हुक है इसका नाम, ठीक है। ये जो है बेसिकली क्या है, फिलामेंट, ये कनेक्टेड है हुक से आउटसाइड दी सेल, किसी और से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ हुक से कनेक्टेड है आउटसाइड दी सेल, ठीक है। इसके बाद क्या है, अच्छा, ये जो मैंने रिंग बनाई हुई इसका नाम क्या था, एल है, ठीक। तो ये बेसिकली एल जो रिंग है ये आपकी एम्बेडेड होती है किस जगह पे, कैप्सूल वाली जगह पे, ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स में, कहाँ पे, लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड में आपकी एल रिंग जो है आपकी कहाँ पे मौजूद होती है, कैप्सूल में, मतलब कि लाइपोपॉलीसेकेराइड में, ठीक है। इसके बाद हम आते ही नीचे। अच्छा, ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया का है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में कभी भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, याद रखना, ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। इस स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, मगर ग्राम नेगेटिव में ये आउटर मेम्ब्रेन होती है एडिशनली, ठीक है। ये भी वही जो है वो कंपोजिशन कंटेन कर रही होती है जो कि इसकी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये बीच में रॉड है इसकी। इसके बाद जो है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो कौन सा आता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पीओजी, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें नेम्स और नेक्स मैंने आपको पहले ही बताए थे, ठीक है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो है सेल वॉल की, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाए हुए, नेम्स और नेक्स अलग अलग कलर में बनाए हुए हैं। ये बीच में पेप्टाइड चेन से जो है कि इनको लिंक कर रही होती है, मजबूत कर रही होती है, मतलब कि पेप्टाइडोग्लाइकन इसकी जो है वो पूरी क्या होती है, पूरी बंधी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी एक रिंग आ रही है, ये कौन सी रिंग है, पी रिंग। एल एल हो गई, पी हो गई। अब पी वाली जो है ना वो ग्रीन कलर की मैंने आपको बनाई हुई, मगर देखें ये रिंग लाइपोपॉलीसेकेराइड के बीच में ही है, मतलब कि सेल सॉरी कैप्सूल में है, ठीक है। ये देखो पेप्टाइडोग्लाइकन के बीच में है, मतलब कि इनर पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन के बीच में है, तो हम जो है वो इसको यही कंसीडर कर सकते हैं कि पी रिंग जो है ना आपकी इनर पेप्टाइडोग्लाइकन में मौजूद है, सिचुएटेड है, ठीक है। तो हमने इतना तो यहां तक पढ़ लिया। इसके बाद ये ब्लैक रॉड इसका फिर आता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये क्या बना हुआ है, ब्लू रिंग। ब्लू रिंग जो है आपकी कौन सी जगह पे मौजूद है, देखो पेप्टाइडोग्लाइकन के बाद एक स्पेस आता है, स्पेस का नाम क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अच्छा, ग्राम नेगेटिव में अगर आपकी आउटर मेम्ब्रेन आ गई तो उसके साथ साथ पेरीप्लाज्मिक या पेरीप्लाज्म जो है वो स्पेस भी जो है वो क्रिएट हो जाती है, ग्राम पॉजिटिव में कभी भी नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में होगी, ग्राम पॉजिटिव में कभी भी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये जो पेरीप्लाज्म की स्पेस है इसमें जो है आपकी कौन सी रिंग मौजूद है, आपकी एस रिंग जो है आपकी मौजूद है। इसके बाद हम आते हैं, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल होगी, ठीक है, मतलब कि कैप्सूल हो गया। फिर जो है आपकी जो है पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होगी। इसके बाद जो है आपकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर जो है आपकी मेम्ब्रेन, इसको हम इनर मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई एम लिख रहा हूँ, इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें देखो आपकी जो है थोड़ी सी ये जो है ना एक रिंग बनी हुई है जिसका नाम क्या है, एम रिंग। अब ये एम रिंग की थोड़ी सी प्रोजेक्शन जो है ना साइटोप्लाज्म में भी आ रही है, देयर बाय इट इज कंसीडर्ड टू बी के ये जो है अराइज हो रहा है कि साइटोप्लाज्म से ये अराइज होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे इन्वॉल्व है, पूरा बैक्टीरिया के पूरे जो लेयर्स हैं उन पर ही मौजूद है पूरा। थोड़ी सी जो है ना इसकी प्रोजेक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में जो है थोड़ी सी अराइज हो रही है, जिस दैट इज वाई कि हम कहते हैं कि ये अराइज हो रहा है साइटोप्लाज्म के, ठीक है। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि फिलामेंट क्या है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हुक में आपको पढ़ा, अभी मैं हुक पे आ रहा हूँ। उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये क्या है बेसिकली, देखें ये हुक है, ये फिलामेंट है, और इसके बाद ये जो रेड रिंग से रेड रिंग तक जो है आपका स्ट्रक्चर जो है आपका क्या कर रहा है, मतलब आ रहा है आपका पूरा जो है वो इन्वॉल्व है। ये पूरा स्ट्रक्चर बेजल बॉडी कहलाता है, क्या कहलाता है, बेजल बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली तीन स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट्स है, फिलामेंट है, हुक है और बेजल बॉडी है, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं हुक पे। हुक जो है आपका क्या है, शॉर्ट कर्व्ड स्ट्रक्चर है, देखें यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्ड हो रहा है ना ये आपका स्ट्रक्चर, ये बेसिकली इसको फ्लैजेला को क्या करता है, थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक। अच्छा, ये कनेक्ट कर रहा है फिलामेंट को एंड बेजल बॉडी को। ये आपकी बेजल बॉडी मैंने आपको बताया यहाँ से स्टार्ट होती है पूरी, ये इसको देखो यहाँ से इसकी मैंने प्रोजेक्शन बनाई हुई है, ये पूरा कनेक्ट कर रहा है किसको, ये बेजल बॉडी को भी कनेक्ट कर रहा है और ये फिलामेंट को भी कनेक्ट कर रहा है, दोनों स्ट्रक्चर्स को जो है वो कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि कनेक्टिंग ब्रिज बना रहा है पूरी, ठीक है। तो दूसरा क्या है, इट इज ब्रॉडर देन फिलामेंट। फिलामेंट बहुत ज्यादा जो है ना पतला है, मैंने आपको पहले बताया थिन इलोंगेटेड, ठीक है। तो ये थिन है। इसके बाद देखो ये पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रॉड है पूरा, ठीक है, इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है।
तो इसमें यही कह रहा हूँ, यही कहूंगा कि इट इज ब्रॉडर देन दी फिलामेंट। इसके बाद क्या आता है, ये हुक किस चीज का बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, इट इज प्रोटीन इन नेचर एम्बेडेड इन दी सेल एनवेलप। मैंने आपको बताया ये पूरा क्या है, कैप्सूल सेल एनवेलप कहलाता है ना। तो ये पूरा इस पे ही जो है ना एम्बेडेड होता है, देखे ये पूरा यहाँ पे एम्बेडेड है, इसके नीचे नहीं आ रहा, आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं आ रहा, ये पूरा जो है सेल एनवेलप पर ही मौजूद है। ठीक है, तो इट इज प्रोटीन इन नेचर एंड बेसिकली इन्वॉल्व, सॉरी एम्बेडेड इन दी सेल एनवेलप। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, आखिरी जो है टॉपिक हमारा, बेजल बॉडी। देखिए, बेजल बॉडी, यहाँ पे आप लोगों को यही लग रहा होगा कि ये रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर है ना। रेक्टेंगल नहीं है, ये स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, मगर मैं इस तरह से वैसे नहीं बना सकता कि आप लोगों को ये लगे कि ये सर्कुलर है। ठीक है, ये होता ही सर्कुलर शेप में है। ठीक है, ये होता ही पूरा इस तरह से क्या है, ये सर्कुलर शेप में होता है, इस तरह से बना हुआ है ना, ये इस तरह से सर्कुलर शेप में होता है। ठीक, तो ये सर्कुलर शेप में होता है, बेसिकली इसका ना हम यही कहते हैं कि इट इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 4 रिंग्स को कंटेन कर रहा होता है। 4 रिंग्स मैंने आपको बताई, एल पी एस एम। एल यहाँ पे ये वाली रेड वाली, और ये ग्रीन कलर वाली कौन सी है, पी रिंग है। और ये ब्लू कलर वाली कौन सी रिंग है, एस रिंग है। और ये रेड कलर वाली कौन सी रिंग है, ये एम रिंग है। एल पी एस एम 4 रिंग्स जो है वो कंटेन कर रहा होता है, मगर यहाँ पे एक लॉजिक है। ठीक है, वो क्या लॉजिक है, वो क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना, जिनपे ये सारी जो है वॉल्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी है, तो इन बैक्टीरियाज में जो है हमेशा 4 रिंग्स होती हैं, एल पी एस एम। ठीक है, अब इसमें एडिशनली कौन सी जो रिंग्स हैं वो मतलब कि जस्ट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में बिहेव करती हैं, वो मोटिलिटी में बिहेव नहीं करती, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में ऑल 4 रिंग्स प्रेजेंट, और ग्राम पॉजिटिव में ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, पेरिप्लाज्मिक नहीं होती, तो जस्ट कौन सी रिंग्स अवेलेबल होती हैं, एस और एम रिंग। एस और एम रिंग जो है आपकी, ये जो है ना सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होंगी, और ये सारी रिंग जो है ना, ये सारी किस में होंगी, ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मीन्स ओनली एस एंड एम आर रिक्वायर्ड फॉर मोटिलिटी एंड रिमेनिंग आर फॉर सपोर्ट। ठीक है, सिर्फ एस और एम रिंग जो है ना आपकी नीचे वाली जो रिंग्स हैं, यही आपकी सपोर्टिव होती हैं, और इसमें से कोई भी और जो रिंग है वो मतलब कि सपोर्ट, सॉरी, एल सॉरी एस और एम जो है ना रिंग्स आपकी, ये मोटिलिटी में बिहेव करती हैं, मोटिलिटी जो है वो कॉज करवाती है बैक्टीरिया की, मतलब फ्लैजेला की। और जो एल पी रिंग है, ठीक है, एल और पी, ये दोनों सिर्फ सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ताकि जो है एक एडिशनली जो मेम्ब्रेन्स बन रही हैं उसमें जो है एक फ्लैजेला को सपोर्ट मिल जाए, ताकि फ्लैजेला मूव कर पाए। ठीक है, तो एडिशनली वो बन जाती हैं। ठीक है, अगर नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि फ्लैजेला कभी भी मूव नहीं कर पाएगा, वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा एस रिंग से। ठीक है, तो बीच में खालीपन रह जाएगा, वो कभी भी जो है वो कनेक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक, इस वजह से तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि सिर्फ एस और एम जो रिंग है ना, ये आपकी मूवमेंट में हेल्प करवाती हैं फ्लैजेला की, और एल और पी रिंग जो है कभी भी आपकी मूवमेंट में हेल्प नहीं करवाती, ये कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हमने जो है वो सारा फ्लैजेला जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो फ्लैजेला में कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके मैंने फंक्शंस नहीं लिखे, वो आपको फंक्शन जो है बेसिकली आपको खुद भी पता होंगे कि ये फ्लैजेला किस काम आता है। फ्लैजेला एक अपेंडेज है, और अपेंडेज जो है आपका एक मूवमेंट में जो है हेल्प करवाता है, लोकोमोशन में हेल्प करवाता है। अब फ्लैजेला की कुछ डाइवर्सिटी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको डिस्कस करता हूँ, जिसमें जो है आपको मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ए ट्राइकस एंड लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, उसमें कौन सी जो है वो लॉजिक्स है, कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली लोफोट्राइकस और एम्फीट्राइकस में कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी वो एंट्री टेस्ट में सवाल आता है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक तो इतना ही है। अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।